अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हम सभी लोग खुश रहना चाहते तो हैं मगर रह नहीं पाते। हम कई बार जब लोगों से मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं खुश रहो, तब वे हमसे कहते हैं कि अरे महाराज जी, खुश तो हम सभी रहना चाहते ही हैं, लेकिन क्या करें, हम जो भी कार्य करना आरंभ करते हैं वो कार्य हमारा बनता नहीं है, तो ऐसे में भला कोई कैसे खुश रह सकता है। बात तो ठीक है कि जब भी आपका कोई कार्य बन नहीं रहा हो, आप प्रॉफिट चाहते हो लेकिन प्रॉफिट हो नहीं रहा हो, आप सफल होना चाहते हो लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही हो, आप जीतना चाहते हो, कुछ पा लेना चाहते हो लेकिन पराजय या हार मिल रही हो, तो ऐसे में एक व्यक्ति भला कैसे खुश रह सकता है। आपको भी यह बात बिल्कुल ठीक लग रही होगी, लेकिन हमें ठीक लगना बिल्कुल ठीक होने की गारंटी नहीं होती है। यानी जो कुछ भी हमें ठीक लगता है वह वास्तविकता में भी सही ही हो, ठीक ही हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इस ब्रह्मांड के 10 तथ्य हैं। उन 10 तथ्यों में एक तथ्य हमें यह बताता है कि सत्य सदा विचित्र होता है। यानी हम जिसे सत्य समझते हैं सत्य वैसा ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि सत्य तो बड़ा अजीब होता है, बड़ा ही विचित्र होता है, हमारी सोच समझ से बिल्कुल ही जुदा होता है, उससे कहीं परे होता है। इसीलिए हमें भले ही यह बात ठीक लगती हो कि जब हमारे जीवन में कुछ भी अनुकूलता नहीं हो रही हो, कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही हो, हमारे काम नहीं बन रहे हो, तो ऐसे में व्यक्ति भला खुश कैसे रह सकता है। ऐसे में तो एक व्यक्ति सिर्फ चिंतित, तनावग्रस्त, बेचैन ही रह सकता है, और यही आज अधिकांश लोगों की स्थिति है। बहुत से लोग हैं जो हर वक्त टेंस्ड है, स्ट्रेस में हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम नहीं बन रहे हैं, वे जो चाहते हैं वैसा परिणाम उन्हें मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में वे भला खुश और प्रसन्न रहने का सोच भी कैसे सकते हैं। खुशी और प्रसन्नता तो उनके जीवन से बहुत दूर दूर ही रहती है। लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि आखिर सत्य स्थिति क्या है, क्या यह बात सत्य है। तो हमें पता लगा कि तथ्य हमें यह ज्ञान देता है कि सत्य ऐसा नहीं है। जीवन का जो विज्ञान है, जीवन के जो नियम हैं, जो सार्वभौमिक है, यानी सबके लिए हैं, हम उसे कह सकते हैं लॉज ऑफ नेचर या यूनिवर्सल लॉज जो हैं, वो ये बताते हैं कि जब भी एक व्यक्ति अकारण प्रसन्न रहना जान लेता है तब उसके जीवन में और अधिक प्रसन्नता आती चली जाती है। अब हम इस नियम को जरा गहराई से समझें कि जब एक व्यक्ति अकारण प्रसन्न रहना जान लेता है, यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द क्या है? अकारण, यानी विदाउट एनी रीजन। और हम सब लोग अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं। हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, मुझे ये अचीव हो जाए, मैं ये जीत जाऊं या मेरा प्रॉफिट हो जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, तो मैं प्रसन्न रह सकता हूँ। लेकिन ये जो नेचर का लॉ है ये हमें यह कहता है कि जब एक व्यक्ति अकारण प्रसन्न रहना जानता है, केवल तभी उसके जीवन में और अधिक प्रसन्नता बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन हम लोग अकारण प्रसन्न रहना नहीं जान पाते। हमें तो हमेशा ही प्रसन्नता के लिए, खुश होने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए होता है। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो हमारी ज़िंदगी में जब एक व्यक्ति खुश रहे, यही हमारा साधारण तर्क कहता है। लेकिन ज्ञानी जनों की यहाँ पर बिल्कुल ही अलग दृष्टि है और वे जीवन को बड़ी गहराई से देखते हैं। वे खुली आंखों से, निष्पक्ष दृष्टिकोण से जब जीवन को देखते हैं तो उन्हें अपने अनुभव से यही बातें समझ आती है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी ने हमें जीवन को सम्यक प्रकार से जीने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किए।
जीवन को कैसे जीना, कैसे एक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या करना है, कैसे उसे क्या बोलना है, उसे क्या सोचना है, हमें क्या भाव करना है, ये सारे सूत्र उनकी वाणी में हमें प्राप्त होते हैं। फिर वो चाहे भजन के माध्यम से हो, चाहे उनके द्वारा जो लिखे गए लेख हैं उन आर्टिकल्स में हो, चाहे उनकी वाणी में हो, चाहे उनके सुभाषित वचनों में हो, उनके जो कोटेशंस हैं, उन सभी में हमें बहुत सारे सूत्र मिलते हैं जिससे एक व्यक्ति अपने जीवन को सम्यक प्रकार से जी सकता है। ऐसा ही उनका एक सूत्र है। इसी संदर्भ में, प्रसन्नता के संदर्भ में वे कहते हैं कि बिना बात के खुश, बात बने आभार। यह उनके किसी भजन की प्रथम पंक्ति है और यह अपने आप में एक बहुत गहरा सूत्र है। वे फरमाते हैं कि बिना बात के खुश, यानी जब तक कोई बात नहीं बन रही है तब तक भी खुश रहना सीखो। वही बात है कि अकारण प्रसन्न रहना जान जाओ। आप इस बात की उलझन में मत पड़ो कि मुझे प्रॉफिट होगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मैं कुछ पा लूंगा, कुछ अचीव कर लूंगा, तब मैं सफल होऊंगा। सफलता के लिए किसी भी चीज़ का इंतज़ार मत करो और ना ही कोई शर्त बांधो कि ऐसा होने पर ही मैं खुश रह सकता हूँ, प्रसन्न रह सकता हूँ। नो रीजन्स एंड नो कंडीशंस, अनकंडीशनली हमें प्रसन्न रहना है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री तो हमेशा सभी भक्तों को यही आशीर्वाद दिया करते थे कि मस्त रहो, मस्त रहो हर हाल में, सर्द गर्म सब काल में। उनका ये वचन है सभी के लिए कि मस्त रहो हर हाल में, यानी हमारी प्रसन्नता, हमारी मस्ती, हमारी खुशी सहज हो, स्वाभाविक हो, बिना किसी कारण के हो। यानी कोई बात बने अथवा ना बने, हमें उसकी कोई परवाह ही ना हो। हम तो हर हाल में अपने स्वभाव से ही प्रसन्न रहना जान जाएं, प्रसन्न रहना सीख जाएं। तो पहली तो बात, बिना कारण प्रसन्न रहें, बिना बात के खुश। और इस पंक्ति से एक दूसरा अर्थ और हमें मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने अपनी तरफ से कोई कदम उठा लिया है, कुछ बड़ा प्रयास कर लिया है। फॉर इंस्टेंस, एक विद्यार्थी है, उसने अभी अभी अपनी परीक्षाएं दी है, तो उसने अपनी तरफ से जो उसे करना था वो उसने कर लिया, मेहनत करी, प्रिपरेशंस करी, फिर एग्जामिनेशंस दे भी दिए हैं। इसी तरह से कोई व्यापारी है, उसने दूसरे व्यापारी के साथ में बातचीत करी है, अपना माल, अपना सामान, जो भी अपना प्रोडक्ट है वो दिखा दिया है। अथवा हमें अपने बच्चों के लिए कोई रिश्ता तय करना है, तो हम किसी रिश्तेदार के पास, हम किसी के पास मिलकर आ गए हैं। तो इस तरह से हमारी तरफ से जो भी प्रयास हमें करना है वो हम कर चुके हैं। और उसके बाद में जब तक उस बात का रिजल्ट नहीं आता, यानी जब तक उस एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता उस स्टूडेंट के सामने, जब तक उस व्यापारी को सामने वाले का रिस्पांस नहीं मिल जाता, या फिर आपका वह रिश्ता उन्होंने मंजूर किया है या नहीं किया है, इस बात की स्वीकृति नहीं आ जाती है अथवा अस्वीकृति, जो भी वो कहना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ जाता है, उस अवधि में, उस समयावधि में, उस टाइम ड्यूरेशन में हमें प्रसन्न रहना है। ये है इस पंक्ति का गहरा अर्थ कि एक तो हमें स्वभाव से ही प्रसन्न रहना है, दूसरा हमारी तरफ से जो भी मेहनत हमें करनी है वह हम कर चुके हैं, उसके पश्चात परिणाम अभी आना बाकी है। उस बीच के पीरियड में हमें प्रसन्नता अपनी बरकरार रखनी है, लेकिन ऐसा जनरली हो नहीं पाता। हम लोगों की तो क्या स्थिति होती है, जब तक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आता तब तक उसे कितनी बेचैनी बनी रहती है। वो हमेशा टेंशन में रहता है, मेहनत तो करी है, अच्छा एग्ज़ाम तो दिया है, बाकी अब पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा, कौन जाने कैसा हो, क्या हो, मैं टॉप कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह व्यापारी सोच में रहता है, अब पता नहीं सामने वालों से क्या जवाब आएगा। इस तरह से जब तक हमें परिणाम नहीं मिलता तब तक हम हमेशा बेचैन रहते हैं, मन में एक शंका बनी रहती है, मन में बहुत ऊहापोह चलती रहती है, उथल पुथल सी मची रहती है। लेकिन यहीं पर हमें सीखना है और इसी समय में हमें अपने आप को यह समझ देनी है कि बिना बात के खुश, अभी बात नहीं बनी है तब तक भी हमें खुश रहना है। लेकिन वह कैसे संभव है, हम उस समय में भी कैसे प्रसन्न बने रह सकते हैं जबकि अभी तक रिजल्ट हमारे मुताबिक आया नहीं है, हमें अपेक्षित परिणाम जो हम सुनना चाहते हैं, जिसकी हमें अपेक्षा है, वो अभी तक मिला नहीं है। उस
टाइम पीरियड में भी हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। केवल तभी हम प्रसन्न रह पाएंगे जब हमें इस प्रकृति पर पूर्ण भरोसा हो। इसीलिए एक आस्थावान व्यक्ति सदैव प्रसन्नता से जी सकता है, क्योंकि अगर हमारे भीतर में आस्था है कि यह प्रकृति और ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, ये जो यूनिवर्स की ताकतें हैं, जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, जो गुरु शक्तियाँ हैं, जो परमात्मा की शक्ति है, वो मुझे मेरे कार्य की सफलता तक पहुंचा रहे हैं और उनकी कृपा से मैं सफल हो रहा हूं। इस तरह का गहरा विश्वास, ये आस्था अगर हमारे भीतर नहीं है तो हम हमेशा इस बीच में बेचैन रहेंगे, शंकाग्रस्त रहेंगे। कब होगा, कैसे होगा, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस तरह से कई सारे प्रश्नों के व्यामोह में उलझते ही चले जाएंगे आस्था की कमी के कारण से। तो इसीलिए हमें अपने आप को आस्थावान बनाना है और यह काम कोई और नहीं करेगा, यह काम हमें ही करना है। हमें ही अपने आप को ये समझ देनी है, ये ज्ञान देना है कि प्राकृतिक शक्तियाँ सभी मेरे साथ है, गुरु शक्तियाँ मेरे साथ है और वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा रही है। इस तरह से अगर हम सकारात्मक भावों के साथ अपने दिमाग को, अपने विचारों को पोषित करते चले जाते हैं तो हम निश्चित रूप से उस समय में धैर्य के साथ में प्रसन्न बने रह सकते हैं। और फिर इस सूत्र का दूसरा हिस्सा और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है, जो कहता है कि बिना बात के खुश, बात बने आभार। और जब आपकी बात बन जाए, जब आपके अपेक्षित परिणाम आपको मिल जाए, सामने वाले की तरफ से स्वीकृति आ जाए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, बात बन गई है आपकी, तो उस समय में क्या करना है? उस समय में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? उस समय में आपकी तरफ से क्या भाव होने चाहिए? तो गुरुदेव बताते हैं, बात बने आभार। बात बन गई तो अब आपको आभारी हो जाना है जिन्होंने भी आपको अपनी उस सफलता तक पहुंचाया है। उसके बीच में जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी साधन बने हैं, जो भी निमित्त बने हैं, उन सभी निमित्तों के प्रति हमें कृतज्ञता से भर जाना है। हमें उनके प्रति धन्यवाद प्रेषित करना है और धन्यवाद तभी तो दे पाएंगे जब हमारे भीतर धन्यवाद का भाव जगेगा। तो जब हमारी बात बन जाए, जब हम सक्सेसफुल हो जाएं, तो उस समय में हमें अपने लिए सक्सेस पार्टीज ऑर्गेनाइज नहीं करनी है। जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं। जब बात नहीं बन रही होती है तब तक हम शंकाग्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उस समय में हमें गुरु का ज्ञान क्या कहता है कि प्रसन्न रहो, खुश रहो। और जब बात बन जाए तो उसके बाद में हम उस खुशी में फूले नहीं समाते, तब हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, हमारी सफलता की पार्टीज रखी जाती है, हम सब लोगों के सामने ये बताते हैं कि हमने ये कर दिखाया, यस आई डिड इट, आई अचीव्ड इट। तो इस तरह से ये जो हम सफलता प्राप्त होने पर जिस तरह के भावों में चले जाते हैं, वो भाव दशा हमारे लिए समीचीन नहीं है। उसकी बजाय हमें कैसे भाव रखने हैं? आभार के भाव रखने हैं कि इस प्रकृति की सामूहिक शक्तियों ने मिलकर मुझे मेरी सफलता तक पहुंचाया, मुझे मेरी मंजिल प्राप्त करवाई, मैं अपनी उपलब्धियों तक पहुंच पाया हूं। तो इसके लिए मैं उन सब के प्रति अपने हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। बात बने आभार। सचमुच कितना विपरीत जीवन हम जी रहे हैं और उससे बिल्कुल विपरीत जीवन हमें जीना चाहिए। वही सम्यक जीने का तरीका होता है और ये बातें हमारे डे टू डे लाइफ में प्रयोग में लाने वाली है। इसीलिए ये बातें, ये गुरु का ज्ञान हमें सिर्फ सुनकर के एक और रखने के लिए नहीं है, ये हमें अपने जीवन में अप्लाई करके देखना है, हमें इसका प्रयोग करना है कि जब भी हम ऐसी स्थिति में हो कि हमारी बात अभी बनी नहीं है अथवा कोई बात का प्रयोजन ही नहीं है, हमने कोई ऐसा टास्क लिया ही नहीं है, तो भी हम स्वाभाविक रूप से अकारण, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी शर्त के मस्त रहें, प्रसन्न रहें। और जब हमारा कोई काम बन जाए, जब भी हम कोई छोटी मोटी सक्सेस भी पा लें, हम किसी भी छोटे मोटे कार्य को करके भी अगर सफल हो रहे हैं, तो उस समय में प्रसन्नता तो रहेगी ही, साथ में हमारे भीतर गर्व का भाव ना आए, हम फूले ना समाएं, बल्कि हम विनम्र हो जाएं, हम आभारी हो जाएं। इसी कॉन्टेक्स्ट में याद आता है चाइना के
महान दार्शनिक लाओ त्से की प्रसिद्ध पंक्तियाँ, उन्होंने भी बड़े अनमोल सूत्र इस संपूर्ण जगत को प्रदान किए हैं। वे बहुत ही गहरे और रहस्यदर्शी संत हुए हैं, यानी जीवन की इतनी गहराइयों में वे गए कि उनकी वाणी का एक एक सूत्र बहुत ही गहरा है और बड़ा ही अनुभव सिद्ध वचन है उनके, बड़े कीमती वचन हैं, जहाँ वे कहते हैं, इसी बात से रिलेटेड है उनका कथन है कि कार्य की सफल निष्पत्ति के अनंतर जब कर्ता का यश फैलने लगे तब उसका अपने आप को ओझल कर लेना ही स्वर्ग का रास्ता है। ये पंक्तियाँ हम फिर से सुने, समझें, बड़ी गहरी पंक्तियाँ हैं। हम इसे अपनी भाषा में, अपनी समझ से थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वे क्या कहते हैं कि कार्य की सफल निष्पत्ति के अनंतर, यानी जब भी तुम्हारा कोई कार्य सफल हो जाए, आप किसी कार्य में सफल हो गए हो तो सफल निष्पत्ति हो गई। उसके अनंतर यानी उसके बाद में जब कर्ता का यश चारों ओर फैलने लगे, अब चूँकि आपने वो कार्य किया है, आपने अपने एफर्ट्स दिए हैं, आपने इतनी मेहनत करी है, तो उस कार्य के कर्ता आप हो। तो जो करता है, जो डूअर है, उस कार्य को करने वाला जो है, उसका यश चारों तरफ फैलेगा। अथवा कोई लोग उसे सराहे ना सराहे, कम से कम उसे खुद तो अपने भीतर एक फीलिंग आएगी कि ओहो मेरा कार्य सफल हो गया, तो वो अपने आप के प्रति भी एक अहोभाव से भर जाएगा। उसके स्वयं के मन में एक अहंकार का भाव जन्म लेने लग जाएगा। दूसरा सराहेगा तब तो उसे अच्छा लगेगा ही, उसके अहंकार को बड़ा रस प्राप्त होगा। लेकिन कोई और ना भी सराहेगा तो भी उसका अपने भीतर का अहंकार उसके भीतर जन्म लेने लग जाएगा। तो जब कर्ता का यश फैलने लगे, उस समय में उस कर्ता का अपने आप को वहाँ से ओझल कर लेना ही स्वर्ग का रास्ता है। अब कितनी उल्टी बात है। वो कहते हैं कि उस समय में जब कर्ता के भीतर अहंकार का भाव जन्म लेने लगे, जब हमें ये लगने लग जाए कि वाह मैंने कर दिखाया, मैं सक्सेसफुल हो गया, कितनी खुशी की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, तो उस समय में संभल जाए, जागृत हो जाए कि अब हमारे भीतर ये कर्ता का भाव सघन होने लगा है। मैंने कर दिखाया, मैंने अचीव कर लिया, ये हमारे भीतर कर्ता का भाव सघन हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो उस समय में वे क्या कहते हैं कि उस समय में कर्ता का अपने आप को ओझल कर लेना ही स्वर्ग का रास्ता है। यानी आप उस समय में चुपचाप वहाँ से खिसक जाओ, सक्सेस पार्टीज मत दो, लोगों की तारीफें मत पाना चाहो, बल्कि उस समय में आप चुपचाप उस स्थान से सरक जाओ। इवेंट कर दिया, हो गए सक्सेसफुल, लोगों में बड़ी चर्चा हो गई, बड़ा नाम हो गया आपका, और होने के पश्चात अब आप उस जगह से चुपचाप अलग हट जाओ, कोई जान भी ना पाए कि यह कार्य आपने किया है। अब यह तो बड़ी कठिन होगी हमारे लिए यह बात, ऐसा कर पाना, जैसा लाओ त्से कह रहे हैं, ऐसा अपने जीवन में ला पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हम सभी लोग तो इंतज़ार ही इसी बात का कर रहे होते हैं कि कब हम सफल हो जाएं, कब हमारी सफलता पूर्ण हो जाए और कब लोगों के बीच में हमें एप्रिसिएशन मिले। तो हम तो सारी प्रयास, हमारी सारी चेष्टा ही इसी बात की होती है कि लोग हमें सराहे, मैं लोगों के बीच में जाना जाऊं कि इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, यानी सारा क्रेडिट, सारा श्रेय मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इसके लिए इतना एफर्ट्स किया है। तो हम तो चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, तो उस समय में लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने। लेकिन यहाँ पर वे कहते हैं कि उसका अपने आप को ओझल कर लेना ही स्वर्ग का रास्ता होगा, यानी यही उसके लिए अच्छा होगा। अब हम देखें, ओझल तो हम भी अपने जीवन में कई बार होते हैं, चुपचाप सरक जाते हैं, लेकिन वे क्षण दूसरे होते हैं जब हम अपने जीवन में कई बार असफल हो जाते हैं, कई बार हार जाते हैं, लोगों से पिछड़ जाते हैं, टूटा हुआ, गिरा हुआ, थका हुआ, निराश महसूस करते हैं, पराजित सा महसूस करते हैं कि लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर काम में असफल होता जा रहा हूँ। तो ऐसे समय में हमारा मन भी करता है कि हम ओझल हो जाएं, हम चुपचाप कहीं और सरक जाएं। तो उस समय में हर व्यक्ति ओझल होना चाहता है,
लेकिन वो क्षण दूसरे होते हैं। सफलता के क्षणों में कोई ओझल नहीं होना चाहता है। हाँ, जब हार जाएगा, जब पराजित हो जाएगा, अथवा जब उसके जीवन में बहुत गहरा दुख होगा या कोई बहुत गहरी पीड़ा होगी, उस समय में भी व्यक्ति छिप जाना चाहता है, व्यक्ति दब जाना चाहता है, अंडरग्राउंड हो जाना चाहता है। कोई उससे ना मिले, कोई उससे ना देखे, कोई उससे बातचीत ना करे, ऐसा उसका मन करता है। और कई बार तो इसकी हाइट इतनी बढ़ जाती है कि जब एक व्यक्ति गहरे विषाद में या कोई बड़ा गहरा सदमा लग जाता है, बहुत गहरे संताप में होता है, तो ऐसे में तो कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं, आत्मघात का प्रयत्न करते हैं। और यह आत्मघात क्या है? आत्मघात यही तो है कि एक व्यक्ति अपने आप को इतना खत्म कर देना चाहता है, पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति की नज़र मुझ पर पड़े ही ना, कोई यह जान ही ना पाए कि मैं असफल हो गया हूँ। इसीलिए तो वह अपने आप को पूरे समाज से, पूरी दुनिया से ही दूर कर देना चाहता है, अपने आप को समाप्त कर देना चाहता है, अपनी लाइफ को एंड कर देना चाहता है। तो हमारी ओझल हो जाने के, सरक जाने के, छिप जाने के, दब जाने के कारण दूसरे होते हैं, स्थितियाँ दूसरी होती है। लेकिन ज्ञानी जन दूसरी बात कह रहे हैं, बिल्कुल इसके विपरीत बात वे कह रहे हैं। और सत्य यही है कि जब कोई व्यक्ति सफलता के क्षणों में, जब जीवन की पीक्स पर वो हो, उसे इतनी सफलता मिल रही है, हर चीज़ में सक्सेसफुल हो रहा है, इतना फेम मिल रहा है, ऐसे टाइम में अगर एक व्यक्ति ओझल हो जाए, यानी वो उन सब के बीच से अलग हो जाए, तो उसके जीवन में एक क्रांति घटित होती है। हाँ, असफलता के क्षण में ओझल हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबका मन यही करता है, सबका दिल में यही भाव आता है कि अब मैं चुप जाऊं, कहीं अंडरग्राउंड हो जाऊं, कहीं दब कर रह जाऊं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, मैं फिसड्डी रह गया। तो जब भी हम असफल होते हैं तब हम ओझल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। अगर चार लोग जान जाएंगे कि इसने इतनी मेहनत करी और कुछ नहीं हुआ, तो वो हम पर हंसेंगे। तो ऐसे में हमारे अहंकार को बड़ी पीड़ा पहुंचती है। असफलता हमारे अहंकार को चोट पहुंचाती है और सफलता हमारे अहंकार को पोषण देती है, हमारे अहंकार को तृप्ति देती है। इसीलिए तो सफल होने पर व्यक्ति अपनी कॉलर ऊपर करता है, अपना सीना तान कर घूमता है। आज तक जिन लोगों से वो नहीं मिला था, चाहता है कि वे सभी लोग मुझसे मिले। जब हारा हुआ था उस समय में तो कमरे में दुबक कर बैठ जाना चाहता था, कोई उससे ना मिले। और सफल होने पर ठीक उसके विपरीत उसकी चाहना होती है। वो चाहता है कि आज तक जो भी लोग मुझे नहीं जानते थे, मुझसे कभी नहीं मिले, वो सब भी मुझसे मिले। और जिन्होंने आज तक मुझे कभी जाना नहीं, वो भी मुझे जाने। यानी अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाने की इच्छा उसके मन में होती है। वह चाहता है कि मेरी सफलता का मैं ढिंढोरा पीट दूँ, पूरा गांव, पूरा शहर, ये पूरी दुनिया मुझे जान जाए। और आजकल तो पूरी दुनिया की नज़रों में आने की चाहत ही तो हमें सोशल मीडिया की तरफ ले आई है। हर व्यक्ति, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तो सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपना नाम, अपना फेम, अपनी प्रसिद्धि पाना चाह ही रहा है। तो उस समय में भी वह यही चाहता है कि अब चूंकि मैं सफल हो गया हूँ, तो सारे जगत में ये ढिंढोरा पिट जाना चाहिए कि फलां व्यक्ति सफल हो गया है। तो सफलता के क्षण में हम ढिंढोरा पिटवाना चाहते हैं। और ऐसा ही एक कोटेशन भी है जो कहता है कि तुम बड़ी खामोशी से चुपचाप अपना कार्य करते चले जाओ और सफलता को शोर मचाने दो। यानी सफलता को शोर मचाने दो। जब सफल हो जाओ तब सारे जगत में उसका ढिंढोरा पिटवा देना, उसी को शोर मचाने देना। बाकी अपना कार्य बड़ी खामोशी के साथ में, लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में करते चले जाओ। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि सफल होने के क्षण में तो कोई भी ओझल होना नहीं चाहता, कोई भी छुप जाना नहीं चाहता, कोई भी पलायन करना नहीं चाहता है। और इसीलिए हमें ये लाओ त्से की बात
बिल्कुल ही उल्टी लगेगी, हमें ये बात बिल्कुल ही अव्यवहारिक लगेगी। हम कहेंगे कैसी इम्प्रैक्टिकल बात है, भला ऐसा भी कोई पॉसिबल है कि जब सफल हो रहे हो तब वहाँ से भाग जाओ, तब वहाँ से पलायन कर जाओ, तब अपना क्रेडिट ना लो, तब अपना श्रेय ना लो? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसे में हमें ये लाओ त्से और पूज्य विराट गुरुजी जैसे ज्ञानी जन पागल मालूम पड़ेंगे कि सफलता के क्षणों में भला कौन ओझल होगा। लेकिन उनकी बात को हम समझें, उन्हें जीवन का बड़ी गहराई से अनुभव है। इसीलिए लाओ त्से की पंक्ति को आगे देखें, वे क्या कहते हैं कि उसका कर्ता का अपने आप को ओझल कर लेना ही स्वर्ग का रास्ता है। और अगर उसने अपने आप को ओझल नहीं किया, जो कि हम लोग नहीं करना चाहते, और जनरली कोई भी अपने आप को वहाँ से हटाता नहीं है। हर एक व्यक्ति को नाम की भूख रहती है। काम चाहे उसने थोड़ा सा किया हो, लेकिन चाहता है कि श्रेय जरूर मुझे मिले, लोगों के बीच में मैं पहचाना तो जाऊँ कि मैंने ये किया है, मेरे नाम की पट्टी तो वहाँ पर अवश्य लगनी ही चाहिए। हर व्यक्ति तो क्रेडिट लेना चाह रहा है। तो ऐसे में हमें ये ज्ञान की बात तो ज़रा बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल लग ही रही है, लेकिन वो कहते हैं कि यही स्वर्ग का रास्ता है। और जो श्रेय ले रहा है, इसका मतलब वो अहंकार में आ रहा है, उसका अहंकार बढ़ता ही चला जा रहा है। अहंकार पैदा हुआ और फिर जैसे जैसे लोग उसे श्रेय देंगे, जैसे जैसे लोग उसकी तारीफ करेंगे, लोगों के बीच में वो जाना जाएगा, उसका नाम बढ़ेगा और उसके भीतर का अहंकार फूलता ही चला जाएगा, पुष्ट होता चला जाएगा, मजबूती पाता चला जाएगा। और ये अहंकार उसके लिए आगे बहुत बड़ी असफलता का कारण बन जाने वाला है। अगर उस समय में व्यक्ति सफलता के क्षणों में ओझल नहीं होता है, तो उसकी वही सफलता उसके लिए बहुत बड़ी असफलता बन जाएगी और वही सफलता उसके लिए नर्क का द्वार बन जाएगी। उसकी अपनी ही सफलता उसके लिए जहर का काम करेगी। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि इस जिंदगी के अंदर जब भी एक व्यक्ति अहंकार के भावों में जाता है, तो इसका मतलब वह अपने लिए नरक का निर्माण कर रहा है। नरक का निर्माण कर रहा है, यूं कह दें, चाहे यूं कह दें कि उन क्षणों में वो नरक में ही जी रहा है। यद्यपि वो ऐसा मीठा रस मिलता है उस अहंकार से कि उसे ये महसूस नहीं हो पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि वो उस अपने लिए नरक का रास्ता निर्मित कर रहा है, नरक का निर्माण कर रहा है। तो इस जगत में अगर कोई स्वर्ग है तो वो है अहंकार शून्यता, विनम्रता। पूज्य विराट गुरुजी की बात, उनका सूत्र, बात बने आभार। जब बात बन जाए तो अहंकार में मत आ जाओ, आभार में आ जाओ। आभार के साथ, कृतज्ञता के साथ पूरे विनम्र भावों में आ जाओ, हम्बल बन जाओ। अगर हम्बल हो गए तो आपकी सक्सेस आपके सिर पर चढ़कर नहीं बोलेगी। तब आप अहंकार के कारण आगे अपने लिए असफलताएं निर्मित नहीं करोगे और आगे नरक का निर्माण भी नहीं करोगे। तो स्मरण रखें कि जीवन में अहंकार बराबर नरक और अहंकार शून्यता इक्वल्स टू स्वर्ग। एक ही स्वर्ग है, अहंकार शून्य हो जाना, अहंकार से मुक्त हो जाना, विनम्र हो जाना, आभार के भावों में जीना। और एक ही नरक है, अहंकार में आना, अहंकार के साथ हर क्रिया करना, कर्ता भाव के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है वही नरक है। इसका मतलब मैं जितना हमारा सघन होता है, जितना हमारा मैं का भाव मजबूत होता है, इंटेंस होता चला जाता है, उतना ही हम नर्क में हैं। और जितना हमारा मैं तरल हो जाता है, पिघल जाता है, विरल हो जाता है, उतना ही हम स्वर्ग में हैं। कहने का मतलब कि जब मैं नहीं हूँ तब स्वर्ग है, और जब तक मैं हूँ तब तक स्वर्ग नहीं है। इसी बात को हमारे यहाँ पर कहा गया कि जब तक अहम है तब तक अरहम का उदय नहीं हो सकता। लेकिन हम सबका इष्ट तो अरहम पद की प्राप्ति है। हम सभी अपने जीवन में योग्य होना चाहते हैं, अरहा होना चाहते हैं। इसीलिए तो हम नमो अरहंताणम का ध्यान करते हैं। तो अगर अरहंत होना है, अगर अरहा पद को प्राप्त होना है, तो अहंकार से शून्य होना ही होगा। जितने जितने अहंकार से शून्य होंगे, उतना उतना अरहम तत्व हमारे भीतर जागृत होता चला जाएगा। और यही हम सबका इष्ट है। अतः हम
ज्ञानी जनों के इन सूत्रों को अपने जीवन में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं, अपने प्रयोग में लाएं और इन्हें इम्प्रैक्टिकल कहकर छोड़ ना दें। ये ना कहें कि ऐसा भला कैसे संभव हो सकता है। सब कुछ संभव हो सकता है अगर एक व्यक्ति करने का भाव रखे तो हम आज से ही ज्ञानी जनों के बताए मार्ग पर चलें, जीवन का जो गहरा विज्ञान है उसे समझें और उसके अकॉर्डिंग जिए। तब हम सत्य और रित के अनुसार जीते हुए अपने शाश्वत लक्ष्य को उपलब्ध कर पाएंगे। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।